गिवन सर्ट्स के जब हम ऑर्डर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम इस तरह से बात करते हैं जी कि अगर लेट्स से हमारे पास एक जनरल फॉर्म के अंदर, जिसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए रेज्ड यानी nth रूट ऑफ a, अगर इस फॉर्म में कोई हमारे पास सर्ट अवेलेबल होगा और अगर ये हमें सॉल्व करने पे इरेशनल नंबर देता है, ठीक है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर जो अंदर रेडिकन है हमारे पास, ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें ये एक इरेशनल नंबर देगा। उस केस में ये जो n वैल्यू होगी ये बेसिकली कहलाएगी nth ऑर्डर सर्ट, ठीक है। अब जिस तरह अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपके पास 5 सर्ट्स गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर इनके क्या क्या ऑर्डर्स हैं अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम 25 थर्ड रूट ऑफ 25, ये क्यूब रूट भी हम इसको बोलते हैं, अगर मैं इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूँ 25 की पावर आ जाएगी 1/3, ठीक है। इसी तरह इसको मैं लिख लेता हूँ 25 की पावर यहाँ पे आ गई 1/4, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगी 4/9 की पावर 1/3, यानी क्यूब रूट है ये भी। इसी तरह 4/9 की पावर यहाँ पे हमारे पास है 1/4, और इसी तरह से हमारे पास 5/7 की पावर है 1/3, ठीक है। हमने एग्जैक्ट मतलब अगर हम इसका मैं 25 का थर्ड रूट लूँगा, ठीक है, तो मेरे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। इसी तरह 25 का फोर्थ रूट लेने पे भी मेरे पास जो नंबर आएगा वो इरेशनल होगा। 4/9 का अगर मैं थर्ड रूट लूँ तब भी मेरे उस केस में भी मेरे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। अब ये जो nth पावर थी इसकी बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये किस ऑर्डर का सर्ड है। तो अब ये चूंकि थर्ड है, ये 1/3 है, यानी यहाँ पे n की पावर 3 है, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर सर्ड, थर्ड ऑर्डर सर्ड। इसी तरह इसको हम बोलेंगे फोर्थ ऑर्डर सर्ड, इस तरह इसको हम बोलेंगे जी थर्ड ऑर्डर सर्ड, और इसी तरह ये हमारे पास ये भी होगा फोर्थ ऑर्डर सर्ड। और यहाँ पे अगर आप देखें n = 3 है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑर्डर सर्ड। या हम इस तरह कह सकते हैं जी ये हमारे पास 25 जो है में हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर, यानी हमारे पास सर्ड ऑफ थर्ड ऑर्डर, सर्ड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, सर्ड ऑफ थर्ड ऑर्डर, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं।